नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ सीडीपी रजनीश पर। आज जो लेके आए हैं वो 2021 का सीटेट में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है ना। आप सब लोगों का सीडीपी रजनीश की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत वंदन है। सभी लोग इन ट्रिकों को यूज करें, थोड़ा पढ़ें, आसानी से आपका सीटेट पेपर निकल जाएगा, है ना सर। चलिए सर, प्रयास करते हैं आपको कुछ अच्छा देने का। चलिए स्टार्टिंग है सर, कोऑपरेट करें आप लोग हमारा, है ना। स्टार्टिंग है दौर, स्टार्टिंग का दौर ऐसे ही कुछ होता है। चलिए सर, अगर हम बात करते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसमें कह रहा है संघ शासित प्रदेश नहीं है 61 का, तो है ना। तो मणिपुर ये नहीं है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, है ना। चलिए अब देखें सर 62 है ना। 62 की बात करते हैं बेटा। ये किताबें और उठाएंगे, थोड़ी जरूरत पड़ेगी और ढूंढो ईवीएस की डली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन है। यहाँ भैया कच्चा तेल, तो आपको हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया भी है कि आपको गुजरात और तमिलनाडु में कच्चा तेल के कुछ भंडार मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? कच्चे तेल के कुछ भंडार पाए जाते हैं। 63 अब देख लो आप, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व का बनाया गया। मोहनदास करमचंद, सरदार वल्लभ भाई, डॉक्टर भीमराव। ये तो आपका रटा रटाया है सब कुछ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। चलिए इसमें कुछ है नहीं सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे में से कार्यों को, तो देखो पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, है ना। ये भी आपका किससे लिया गया है सर? ये जो प्रश्न लिया गया है वो NCERT क्लास 3, 4 और 5 से ये क्वेश्चन बने हैं। देख लो इसको जरा ऐसा कर लेते हैं। तो नहीं मिल रही, चलो हम देखेंगे। एक मिनट रुकिए, इसे मैं देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 है। देखो सर, इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, या तो पॉजिटिव ढूंढ लो या नेगेटिव ढूंढ लो। तो सर ये पॉजिटिव तो है, किसकी? पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों। सर ह्यूमस नहीं प्राप्त करता है। अब देखो इधर देखिएगा, ह्यूमस नहीं करता है, तो हम देखेंगे जिसमें बी ना हो, बी वाले काट दो। बी वाला काट दिया, बी वाला काट दिया। अब सर या दूसरा होगा या चौथा होगा, है ना। अब ए तो है ही है सर, इधर देखिए, देखो बी तो नहीं है, बी को हमने उड़ा दिया, देखो जरा उड़ा दिया। अब ए तो है ही है, अब सी में ए नहीं है तो इसको भी उड़ा दो, क्या मिल गया? ये ऑप्शन ऐसे किए जाते हैं, ऐसे नहीं करना। सर ढूंढना है क्या है, ये नहीं करना है ना। कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। 64 हो गया सर। अब देख लें सर 65 देखें 65 क्या कहता है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। सुंदरता और डिजाइन की चमकदार पोचमपल्ली की साड़ियाँ, है ना। सर ये ढूंढते रहो। देखो सर मैं आपको बता दूं, ये किताब है आसपास पर्यावरण अध्ययन, ये कक्षा चौथी के लिए है ना। इसको भी हमने क्लास 4 NCERT का एक वीडियो बना के डाल दिया है। ये सर है कक्षा 3 की, ये भी हमने एक वीडियो डाल दिया है ना। ये सर है कक्षा 4 NCERT 5 दिल्ली की कक्षा 5, इसको भी डाल दिया। ये आपको दिखा मैं इसलिए रहा हूँ, ये प्रश्न वहीं से है। तो अब आपको ध्यान ये रखना, पोचमपल्ली है कहाँ, तो पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना। कहाँ पर है? तेलंगाना। सही है, तेलंगाना में ही है पोचमपल्ली। मुझे तो गलत लग रहा है, केरल में होना चाहिए। पोचमपल्ली कहाँ पर है देखें, जो पोचमपल्ली है इसमें देखो कक्षा 3-4 में है पोचमपल्ली। तो प्रश्न मिल गया, ये डायरेक्ट है, इसी किताब से लिया गया। 66 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को समूह को चुनिए जिसको प्रत्येक सतत लोह तत्व प्रचुर मात्रा में हो, है ना। साइंस का ये भी क्लास NCERT। गुड़ होगा, आंवला होगा सर, बंद गोभी होगा नहीं, है ना। तो बंद गोभी हटा दो सर, तो 2 तो हट गए सर ऑटोमेटिक, है ना। आंवला पालक गुड़ हो गया सर। टमाटर को भी हटा दो तो क्या हो गया? आंवला
पालक और गुड़। ऐसे इन प्रश्नों को सर हम सॉल्व करेंगे, ना कि ज़्यादा दिमाग लगा के। देखो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों को का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना, तो हमने आपको बताया था सर बाज होगा, तो बाज होगा, चील होगा, गिद्ध होगा सर, है ना। बुलबुल कुछ है नहीं, तोता है नहीं, मोर है नहीं, तो सर ये एनसीईआरटी है सर। क्या है ये? एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 से है ना सर। चलिए अब देख लो 67 हो गया सर, 67, 68, 67, 68, 68 क्या कह रहा है सर? 68 कह रहा है, 68 देख लो। नीचे दिए गए ग्रामीण आए हैं, है ना। एक राज्य में ग्रामीण लोग ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, है ना, खम्भों पर। अरे ये कराया है सर, असम में गया था सर, राजस्थान में गया था, बताएं जरा। राजस्थान में का कंकरीली छत बनाते थे और लद्दाख में पत्थर था, तो इसका मेरी 68 का क्या हो गया सर? असम था ना। मैं यहाँ से आया हूँ, असम से आया हूँ, एक गांव है, कुछ ऐसे था ये, यहाँ पोचमपल्ली गांव से आया हूँ, है ना, ऐसा कुछ। कैसे ये इसी से यहाँ लिया हमने सर, ये पढ़ा दिया। आप जाएं वीडियो को देखें सर, और उसमें से वीडियो पढ़ लोगे तो आ जाए। भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष, ये देखो ये यहाँ से मिलता है सर। देखो लला निकालो जरा, कोई दिक्कत नहीं, निकालो दिल्ली के सापेक्ष, इसको समझा सर, ये दिया है। अब आपको इसमें होना क्या चाहिए? मैप बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैप बनाना, है ना। अगर आप मैप बना लेते हो, मैप की थोड़ी समझ है सर, तो निश्चित तौर पे आप क्या कर लोगे सर, ये आंसर बना लोगे। अब आपको पता है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। देखो दिया यहाँ से गया है ना। वो क्या कह रहा है? भारत का दिल्ली से स्थित, दिल्ली के सापेक्ष, ये दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष। अब इसमें क्या आपको पता होना चाहिए, गुजरात कहाँ है? ये गुजरात है आपका, है ना, ये गुजरात है, ये दिल्ली है ना सर। अब वो कह रहा है राजधानी, और किसकी बात कर रहा है सर? बिहार की। और बिहार कहाँ रहा सर? ये बिहार रहा, है ना सर। अब ये जब बिहार रहा, इसको छोड़ा, चलिए अब सर ये बिहार रहा। अब वो क्या कर रहा है? पहले कहाँ गया? दिल्ली उत्तर में है कि नहीं? उत्तर से कहाँ आया? पूर्व, सापेक्ष पूछ रहा है, सापेक्ष, उसके सापेक्ष, है ना। तो देखो जरा 69 का देखो जरा, पहले वो कहाँ गया? पूरा पश्चिम उत्तर, दिल्ली से कहाँ आ रहा है? दिल्ली से कहाँ आ रहा है? बिहार आ रहा है, बिहार आ रहा है, ये पूर्व उत्तर है, और उत्तर से कहाँ आ रहा है? दक्षिण आ रहा है, दक्षिण आ गया। अब देखो दक्षिण तो ये रहा, ये दक्षिण में है, और दक्षिण से कहाँ जा रहा है? दक्षिण से कहाँ जा रहा है? ये अरे गलत हो रहा है। ये क्या कह रहा है? ये यहाँ दिल्ली में है। क्या कह रहा है? फिर से देखो, भारत के मानचित्र दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर। तो हम गांधीनगर को कर लें, किसको कर लेंगे? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है? दक्षिण। तो अब वो यहां से करेगा, ये गुजरात है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? दिल्ली के सापेक्ष कह रहा, भारत के मानचित्र दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, और पटना बिहार की राजधानी, पटना बिहार। अब दिल्ली को छोड़ दो। अब ये यहाँ किस में है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये किस में पड़ेगा? दक्षिण में पड़ेगा कि नहीं? इस प्रकार कुछ कर लो ऐसे, है ना। तो दक्षिण में तो है ही, और दक्षिण से कहाँ गया? इधर पश्चिम में आ रहा है कि नहीं? ये किस में है? पूरब में पड़ेगा, ये उत्तर, दिल्ली से आएगा गुजरात की तरफ, और दिल्ली से कहाँ आ रहा है? गुजरात आ रहा है। तो दिल्ली से पहले कहाँ आया? गुजरात आ गया। तो गुजरात कहाँ पड़ेगा? दक्षिण पूर्व में। तो कहाँ पड़ेगा? दक्षिण में पड़ेगा। तो दक्षिण हो गया ये, है ना। अब वो कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा। तो बिहार किस में पड़ेगा? पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व हो गया,
दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूरब, और ये इधर से इधर आ रहा है, ये किस में पड़ रहा है, पश्चिम में पड़ रहा है। वो सापेक्ष की बात कर रहा है, और जब सापेक्ष की बात कर रहा है तो ये आंसर हो गया। और ये हमने आपको बताया कि ये देखो मैथ में यहीं से इसने उठाया है ये क्वेश्चन। चलिए देखो सर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे, तो आपको पता है मटर के गाना किसने, ग्रेगर मेंडल ने, ये आपको पता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया ग्रेगर मेंडल ने। सर 70 हो गया। अब देखें 71, सर 71 19 तक होगा ना ये। यस सर। 71 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा है, एनसीईआरटी की बात कर रहा है, एनसीईआरटी 2005 की बात कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन की बात करता है, चीजें हम कैसे बनाते हैं, तो इसका आंसर कौन रहेगा सर बताओ। अरे चीजें हम कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी ये बात कर रही, थीम पूछ रहा है, 6 विषयों की थीम, हाँ ये भी हमने पढ़ा दी सर। चलिए 72 में क्या है, उपाख्यान की बात करेगा। उपाख्यान अभिलेखों का दर्ज नहीं है, क्या नहीं है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। सर इसको छोटा करें तब आ पाएगा, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये लो देखो पूरा प्रश्न होना चाहिए। 72 ये इस प्रकार ये रहा, देखो उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, मुख्य रूप से समस्यात्मक स्थितियों की पहचान, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान। मजबूती और कमजोरी की पहचान तो लिखेंगे, बच्चे की रुचियों से संबंधित देखो डी तो है ही है, हमें इतना समझ में आ गया, डी तो है ही, डी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, बात करना हटा दो। अब क्या कह रहा, उपाख्यान देख लो, अभी तो ऐसा तो है नहीं हमने कर लिया हो, ऐसा तो है नहीं हमने कर लिया हो, देखो क्या होगा देख लेते हैं। आ रहा है ऐसे, अब देखो ऐसे नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीका देखो, मुख्य रूप से स्थितियों की, और मुख्य रूप से स्थिति सर मुख्य हो सकता है, बताएं मुख्य तो नहीं होगा, ट्रिक हमारी क्या कहती है, मुख्य नहीं होगा सर, होगा क्यों नहीं होगा, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियां होंगी सर, ये तो होगा ही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा। अब देख लो निर्णय वाले कथनों को लिखना, क्या कह रहा, नहीं दर्ज करना है, निर्णय वाले शब्दों को लिखना भी होगा। मजबूतियों और कमजोरियों की, वो नेगेटिव पूछ रहा है यहाँ, उपाख्यान अभिलेख की बात कर रहा है, तो ए और बी हो जाएगा इसका सर। ये सारे पॉजिटिव है और नेगेटिव स्थितियों की पहचान, कथनों को लिखना, कथनों को क्यों लिखेगा, कथन नेगेटिव है इसलिए ये हो गया और कुछ नहीं। 73 देखो 73 में वो क्या कह रहा है, पूरा देखो 73 में आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को छेद, अलग अलग योजना सभी विषयों की, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक नहीं, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या अलग अलग योजना सभी विषयों के लिए, क्या होगा, ऐसा था नहीं आप ईवीएस पढ़ रहे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों का ये एक ही में पढ़ाया जाएगा बेटा, क्या पढ़ाया जाएगा, एक ही में पढ़ाया जाएगा। जब एक ही में पढ़ाया जाएगा तो क्या एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिला लेंगे। हमने ये कहा है मैथ भी पढ़ाएंगे तो भी ईवीएस को मिला के ही पढ़ाएंगे, नहीं बताया था। चलिए 74 कह रहा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ तक जाएगा ये 74, यहाँ से रहेगा 74, और देख लो हो गया, नीचे भी जाएगा, यहाँ ही रहेगा, यहाँ तक। क्या कह रहा है, पुनीत ने अपनी कक्षा में 5 के विद्यमानों शरीर की एक रूपरेखा दी है, उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता परीक्षण करना, क्या चाहता, पाचन से छात्रों विचारों प्राप्त अच्छे ड्राइंग
पाचन प्रक्रिया का मूल्यांकन क्या होगा, निकाल दो इसको सर। क्या होगा 74 में, ट्रिक बताओ। अरे विचार करेगा जब शिक्षार्थियों से संबंधित क्या कह रहा पुनीत अपनी कक्षा में पाचन, और किसी में पाचन दिया है, इसमें दिया है पाचन, ये तो गलत ही हो गया। देखो जैसा लड़का वैसी बिटिया पाचन तंत्र, तो इसमें दिया है पाचन तंत्र से संबंधित क्या करेगा, विचार कर लेगा। इतनी ट्रिक नहीं पकड़ पा रहे हो, है ना, कैसे होगा उद्धार। 74 75 देख लो आप। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जब निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव। देखो इनमें छात्रों के प्रति निगरानी करना अधिक सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक का समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही होगा सर, नहीं होगा, यही नेगेटिव है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, नेगेटिव, और कहीं भी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की जाएगी। देखो सर ये पॉजिटिव है, सुदृढ़, कार्रवाई, प्रगति, है ना। चलिए अब देख लो 76। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादित छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना है, देखें 76 का। देखो स्मिता के बारे में, इसमें ट्रिक लगाओ, केवल काट दो, आमंत्रित, ऑटो चालक, विभिन्न प्रकार कारण, फ्लैश कार्ड हो सकता था, रूढ़वादी मॉडलों को क्या हो गया, एक छात्र कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो। किसकी बात कह रही थी इसमें सर, बताएं किसकी बात कह रही थी। देखो पहले प्रश्न ही नहीं समझ पाए, आंसर कहाँ से आएगा। देखो 75 76 यही तो था। क्या कह रही थी वो, स्मिता अपने से संबंधित लैंगिक विषमता की बात कर रही है, पर रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती। स्मिता को जब संवेदनशील करेगी तो हमने क्या कहा, लड़के का काम जब लड़कियां करने लगे तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब देखो इसमें एक छात्र की माँ को आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। माँ क्या है, ऑटो चालक, और ऑटो कौन चलाता है, लड़का, और यहाँ कौन चला रही है, लड़की, तो विपरीत कार्य हो गया, आंसर मिल गया आपको 77। देखो 77 कक्षा 5 की समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय उसकी कठिनाई का पता लगाना हो सकता है के अनुसार कक्षा कार्य समायोजित करने से उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे कक्षा कार्य को पूरा नहीं करेंगे, माता पिता से बात नहीं करेंगे, वैकल्पिक आसान गृह कार्य नहीं। कौन सा पहले ही हो जाएगा 77 का, ठीक है, उसमें कुछ चाहिए। अब देख लो ये, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। 78 कहाँ से कहाँ तक लगा, देखो सर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा विवाद के आयोजन, वह पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, अरे पूरी तरीके से क्यों लगाएंगे, छात्रों विचार जानने उन्हें सही मदद कर सकते हुए आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों को संवेदनशील नहीं बनाएंगे। इससे यह मुद्दे छात्रों कई दृष्टिकोणों से सराहना क्या हो जाएगा सर। देखो बात, पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, तो छात्र संवेदनशील बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह हो गई। इस मुद्दे पर छात्रों कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। कोई बालक कुछ कह रहा है, कोई बालक कुछ कह रहा है। चलिए 79 ईवीएस में मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल की बात क्या होगी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना।
यही तो है, दो स्थानों की दूरियों को जानना। सर हो गया। यस सर। हाँ अब देख लो 80 क्या कह रहा है 80। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति अनुसार पाठ्यक्रम के भार को कम करना हो सकता है। विशिष्ट प्रकरणों को पेश हर अलग विशिष्ट है। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थक पूर्वक सीखने, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम पालन करने की संकल्पना को अधिक संख्या में परिचय देना, दी गई सूचनाओं को विवरण नहीं होगा। क्या कह रहा है ईवीएस में एकीकृत प्रकृति सार पाठचर्या के भार को कम करना होगा, नहीं होगा सर। पाठचर्या का भार कम नहीं होगा, गलत हो गया। पाठचर्या भार को कम करने और शिक्षार्थियों की समर्था पूर्वक सीखने पर बल देंगे। जहाँ वो सीखना सिखाना जानना कैसे कब वो आंसर कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। 81 निम्नलिखित में से क्या ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है। नहीं पूछ रहा। न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति अवधारणात्मक मानचित्र, तो क्या हो जाएगा इस 81 का, पता है सर। अवधारणा की बात इसमें कही गई है। चलिए ये आंसर हो जाएगा। ये सर ऐसे ही रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा है ये। देखो ये यहाँ तक जाएगा 82, दिख रहा है ये, देखो जरा। कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों, ये उसका अलगुनी उसका है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे हम कि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया और हमने आपको पढ़ाया भी है सर। क्या किया, पढ़ाया भी है। कैसे, देखो कक्षा 5 की ईवीएस है कि नहीं सर। 5 में अलवरुण ये इतिहास की सबूत पहचान करने का मदद कर, यह शिक्षा अनेक अवलोकन की रिकॉर्डिंग ठीक है करता है। यह शिक्षा कुल 1000 वर्ष, ये कुछ गलत है इसमें। सी हो सकता भी है ना। बी क्या, शिक्षार्थी उनके अवलोकन, और शिक्षार्थी क्यों अवलोकन करेगा यार, शिक्षार्थी तो बी नहीं होगा। बी किस में नहीं होगा, बी को हटा दो सर। 82 में पहला तो होगा नहीं। डी देखो क्या है, शिक्षा इतिहास साक्ष्य और भूमिका सारा में मदद करता, में भी बी हो जाना चाहिए पूरा। 82 का कौन रहेगा, बी आंसर रहेगा। क्योंकि इसको हमने हटा दिया, जब वो हटा दिया तो ऑटोमेटिक मिल गया। 83 देखो इसको, 83 तो आ जाना चाहिए यार। देखें 83 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जाएगा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने अधिकतम संख्या में इंद्रियां, अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए, है ना। किसके लिए रहेगा, कौशलों के प्रदर्शन के लिए। चलिए देखते हैं, बताओ क्या ट्रिक लगा दें इसमें। अरे भाई वाणी में जोड़ना, अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, तो इंद्रियां काहे में हुई, भ्रमण में। आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा 84, देख लो 84 का। देखो जरा बता जल्दी आंसर, आंसर बता चौथा का। देखो क्या ट्रिक लगेगी, ट्रिक ना, ट्रिक बताओ, आंसर मत बताओ। आंसर तो तुम्हें रट गया होगा, ट्रिक बताओ ना इसमें। अपने से ईवीएस पढ़ा रही है, वो पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर ही रही है, तो मनोरंजन होगा नहीं होगा। संसार से जुड़ने में सहायता करेगा, संसार से जुड़ने में क्या करेगा, सहायता। और हमने क्या बताया था सर, शिक्षा प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, दूसरा ही हो जाएगा। 85 देखो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्त के रूप में प्रयोग, अनुशासन को बना कभी नहीं हो सकता, ध्यान खींचने, नियमों का पालन, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा। तो पर्यावरण तो यार कक्षा कक्ष में होता नहीं, जिज्ञासा कैसे होगा, होगा है ना। तो जहाँ पर जिज्ञासा आ जाए वो आंसर सही होगा। अनुशासन होता नहीं, ध्यान होता नहीं, नियम होता नहीं, यही हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं है। 86 देख लो,
नीचे कौन सा, तोरांग का पढ़ाया था, तोरांग का त्योहार मनाया जाता है, कौन सा हो जाएगा। झारखंड में सर। मैं कहाँ से आया हूँ, झारखंड से। पीले चावल वगैरह वो क्या होता है, चावल का माड़ा वगैरह, वही है इसमें 86। अब देख लो 87 87। आपका घर एक्स पर स्थित है, ये सर उससे जाएगा, आप निकाल लेना रीजनिंग से। आंसर इसका क्या होगा सर 87 का। इसको मैं नहीं करा पाऊंगा अच्छे से, ये भी आप निकाल लेना। 88 89 देख लो, 89 90 में करा देता हूँ। 89 और 90 89। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों, ये उसमें आया है ना। केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं छत्ते में, केवल कुछ नर मक्खियां। छत्ते बहुत सही कार्य करने वाली मक्खियां होती, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत गलत हो जाएगा, है ना। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है कि नहीं। और रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे नहीं देती, क्या करती है, नेगेटिव पूछा सर। हाँ निगेटिव पूछ रहा है। तो नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, सही है। छत्तों में बहुत सारी कार्य करना होती है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 89। कुछ तो नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, कौन हो जाएगा नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत, नहीं नर नहीं मादा होती हैं। जे नर की जगह क्या हो जाएगी, नर की जगह होता है मादा, क्योंकि वो अंडे वगैरह देती हैं, है ना। नर तो बस बाहर से देख रेख करता है। आज हम मिर्ची के बिना, मिर्ची कहाँ से आई थी ये पूछ रहा है, कहाँ से आई थी मिर्ची। दक्षिण अमेरिका डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ डायरेक्ट है एनसीईआरटी जो कि हमने पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आपको क्या करना है, इनको सही से लगाना, जो वीडियो मैंने रिलीज कर दी है उनको देखना है। थैंक यू सो मच।